ओम भास्कराय नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक 20 दिसंबर, दिन है शनिवार। आज पौष मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। प्रतिपदा तिथि आज सुबह 7:13 से प्रारंभ होकर अगले दिन सुबह 9:10 तक रहेगी। आज का ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 5:31 से 6:19 तक रहेगा। आज सूर्योदय होगा सुबह 7:07 पर और सूर्यास्त होगा शाम 5:41 पर। आज मूल नक्षत्र पूरे दिन रहेगा और देर रात 1:21 पर समाप्त होगा। आज का राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 तक रहेगा। प्रिय भक्तों, आज आप पौष मास महात्म्य में आगे की पावन कथा सुनेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए एक अत्यंत मधुर और भावपूर्ण प्रसंग, सीता नित्यनेम की कहानी। यह वह कथा है जिसे सीता माता स्वयं कहा करती थी और प्रभु श्री राम प्रेम पूर्वक सुना करते थे। आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ इस पावन कथा का श्रवण करें। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी? तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, यह किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है? बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का यह फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो, राम तपी रसोई जीमो, राम माखन मिश्री खाओ, राम दूध पताशा पियो, राम सूत के पलका मोठो, राम शाल दुशाला पोठो, राम शाल दुशाला ओढ़ो, राम जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बीड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने यह सब कैसे किया? सासू बोली, बहू, तू दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है? सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वह पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो, राम तपी रसोई जीमो, राम माखन मिश्री खाओ, राम दूध बताशा पियो, राम सूत के पलका मोठो, राम शाल दुशाला पोठो, राम शाल दुशाला ओढ़ो, राम
जब बोलूं राम ही राम राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे सबका बेड़ा पार करेंगे, बोलो श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नितनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच तो देना। तो बहू बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं। फिर सीता माता की नितनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के बल का मोटो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओरो राम। जब बोलूं राम ही राम राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय। अब सुनिए आज का अध्याय। संत पुरुष भगवान के अवतार होते हैं। वे भगवान के मानवीय सगुण रूप होते हैं और भक्तों पर कृपा करने के लिए अवतरित होते हैं। ऐसे सगुण चरित्रों का पवित्र भक्ति भाव से कथन, पठन, गायन और श्रवण और निरूपण करने से भगवत भक्ति का सौभाग्य मिलता है। स्वयं भगवान श्री दत्तात्रेय के अवतार श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ जी के शिष्योत्तम श्री रामचंद्र यानी श्री रामानंद बीटकर महाराज जी का चरित्र लोक विलक्षण और लोकोत्तर है। स्वयं भगवान श्री दत्तात्रेय आधुनिक काल में श्री स्वामी समर्थ के रूप में मंगलवेढ़ा में प्रकट हुए थे, जो कि जिला सोलापुर में है, और फिर वे अक्कलकोट में जाकर बस गए। वहां के राजा मालोजी राजे भोसले उनके अनन्य भक्त बन गए। वहां श्री स्वामी जी ने अनंत लीलाएं की। वे अक्कलकोट में बस गए थे, इसलिए अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ या अक्कलकोट स्वामी कहलाए। वे स्वयं श्रीमद नरसिंह सरस्वती थे। श्री सद्गुरु दिगंबर दास महाराज जी ने कहा है, जान लो कि स्वयं दत्तात्रेय और कैलाशनाथ सदाशिव ही श्रीमद नरसिंह सरस्वती जी थे। वे ही अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थ महाराज जी हैं। गांठ बांध लो कि श्री स्वामी समर्थ देवाधिदेव हैं। सच्ची भक्ति से जो इसे अनुभव करेगा, केवल वही इस सत्य को जान पाएगा। आपने जाना था कि श्री स्वामी समर्थ जी ने असंख्य भक्तों पर कृपा की थी। उनके अनेक शिष्य विख्यात हो गए थे, जिसमें मुंबई के श्री स्वामी सुत महाराज हरि भाऊ, अक्कलकोट के श्री बालाप्पा महाराज, कोल्हापुर के श्री कृष्ण सरस्वती, नगर के श्री नाना रेखी और पुणे के श्री बीडकर महाराज आदि प्रमुख हैं। और इन प्रमुख शिष्यों में श्री बीडकर महाराज को इन सब के अंत में उन्होंने अपना शिष्य बनाया था। श्री सद्गुरु बीडकर महाराज पार्थ गोत्री देशस्थ ब्राह्मण थे। ब्राह्मण थे किंतु घराना पेशे से सरदारों का था। उनके पिता का नाम था बलवंत राव और माता का नाम था गंगूबाई। उनके 2 पुत्र और 4 कन्याएं थीं। श्री महाराज सबसे छोटे थे और उनका जन्म माघ शुक्ला सप्तमी तिथि को मंगलवार शके 1760 में अपराह्न के समय हुआ था और उनका नाम रामचंद्र रखा गया, लेकिन बाद में उनका नाम रामानंद हो गया। स्वयं भगवान श्री दत्तात्रेय ने ही उनका नाम रामानंद रखा था। श्री रामानंद महाराज के पुरखों की कहानी बड़ी रोचक है। इस घराने के मूल पुरुष शंकर राव थे। उनके बेटे माणकोजी पंत बहुत बड़े बहादुर और होशियार थे।
वे सम्राट अकबर के दीवान रहे थे। उनके बेटे गजानन राव एलचपुर आ गए थे और वहां के शाह को उन्होंने अपनी बहादुरी दिखाई। वहां पर इन्हें इनाम में कुछ गांव मिल गए और वे वहां के सरदार बन गए। इन्होंने बड़ी धन दौलत कमाई और खूब नाम पाया, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने काशी से लेकर रामेश्वर तक दूर दूर की तीर्थ यात्राएं की। आखिर एक औलिया के कृपा प्रसाद से उनको एक बेटा प्राप्त हुआ। अद्भुत बात यह थी कि उस मां ने बच्चे के साथ एक नाग को भी जन्म दिया था और वह नाग भी घर का ही एक सदस्य बन गया। गजानन राव जब पूजा करने बैठते तो वह उनके पास जा बैठता था। मां जब अपने बेटे को दूध पिलाती तब वह भी उनकी गोद में जा बैठता और इस तरह वह नाग भी बच्चे के साथ साथ पल रहा था। फिर 7 सालों के बाद गजानन राव ने अपने बेटे का जनेऊ उत्सव बहुत उत्साह से किया। बेटे की बुआ चूल्हे के अंगारे लेकर बाहर जा रही थी और कुछ जल्दबाजी में उसने वह अंगारे पास की कढ़ाई में डाल दिए जिसमें वो नाग कुंडली मारकर बैठा हुआ था। अब अंगारे पड़ते ही वह नाग तो तड़प कर मर गया। अब विडंबना देखिए, उधर वह बेटा भी जो नाग के साथ ही जन्मा था वह भी ऐन मौके पर वेदी पर अचानक बेहोश होकर मर गया। बड़ी तपस्या से प्राप्त हुए बेटे के अचानक इस तरह चले जाने से माता पिता को बहुत दुख हुआ और मारे दुख के वे संसार से विरक्त हो गए। फिर धर्म कर्म में डूब गए। कुछ दिनों के बाद वही नाग मां के स्वप्न में आया। उसने कहा कि जिसने मुझे जलाकर मार डाला है, मैं उसका वंश नहीं चलने दूंगा। तुम्हारा वंश भी 7 पीढ़ियों तक चलाऊंगा। अब यह जानकर गजानन राव और उनकी पत्नी को संतोष हुआ कि चलो अपना वंश 7 पीढ़ियों तक तो चलता रहेगा। फिर समय पाकर उन्हें एक बेटा प्राप्त हुआ जिसका नाम था कृष्णाजी पंत। वह भी अपने पिता की तरह बहादुर निकला। एलचपुर के सरदार के नाते उसने खूब नाम कमाया। शाह से उसे एदलाबाद और रावेर की महलदारी मिल गई। कृष्णाजी पंत के बेटे विश्वनाथ राव अहमदनगर के मुल्क में आकर बस गए। उन्होंने वहां के कांबर गांव और चामोड़ी गांव के कुलकर्ण पद यानी पटवारी के इनाम के हक प्राप्त किए। उन्होंने खूब संपत्ति पाई, जिससे उन्होंने बहुत बड़े बड़े महल भी बनवाए। उनके बेटे माधवराव बहुत बहादुर निकले। उन्होंने भी बहादुरी दिखाकर हैदराबाद की हुकूमत से 400 की जागीर पाई। उन्हें भी शहर में पुतदारी का हक भी मिल गया और वे शाह के सबसे वफादार सेवकों में से एक थे। पुतदारी के कारण वे पुतदार कहलाए। माधवराव के बेटे विनायक राव बड़े कुशल कारोबारी थे। उन्होंने अपने पुरखों की जागीर कायम रखी और फिर उन्हें सोलापुर की सरसूबेदारी मिली और फिर वे करकम भोसे गांव में बस गए। उनके बेटे चिंतामणि राव ने कुशलता से पुरखों की सारी जायदाद संभाली। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए वे धर्म कर्म और तीर्थ यात्राओं में डूबे रहते थे। उन्होंने अनेक तीर्थ क्षेत्रों में धर्मशालाएं और घाट बनवाए। काशी में उन्होंने जो घाट बनवाया था उसे माणकोजी शंकर का घाट कहते हैं। काशी में गंगा जी में स्नान करते समय उन्हें एक दिन डुबकी लगाने पर रेत में श्री हनुमान जी की मूर्ति मिली। भगवान की कृपा समझकर उन्होंने बड़ी लगन से श्री हनुमान जी की सेवा की, जिसके फलस्वरूप उन्हें ढलती उम्र में पुत्र लाभ हुआ। श्री बीटकर महाराज के पिता बलवंत राव बड़े कद्दावर और 6.5 फीट ऊंचे थे। वे अपने काम में खूब वफादार और होशियार थे। बहुत चतुर और बहादुर थे। घुड़सवारी में और निशानेबाजी में कुशल थे। इसलिए पेशवा दूसरे बाजीराव ने खुश होकर उन्हें अपना शरीर रक्षक बनाया। एक बार पेशवा पर हमला हुआ तो बलवंत राव ने जान पर खेलकर दुश्मन को परास्त कर दिया। उनका पहला विवाह असफल रहा। पेशवा ने उन्हें दूसरे विवाह के लिए पैसे दे दिए। फिर उनका विवाह बागुली के व्यंकटराव कुलकर्णी की कन्या गंगूबाई के साथ हुआ। उनके 2 पुत्र और 4 कन्याएं हुई। एक कन्या तो बचपन में ही भगवान को प्यारी हो गई और शेष 3 संतानहीन रही। बड़ा बेटा बापू था और छोटा था रामचंद्र। रामचंद्र पिता का प्यारा था, दुलारा था। बलवंत राव की सेहत अच्छी थी और उन्होंने लंबी उम्र भी पाई थी। वे 99 वर्ष के होने के बाद भगवान को प्यारे हुए। इसी बीच पेशवाई डूब गई और अंग्रेजों की हुकूमत आई।
अंग्रेजों के अल्फिंस्टन साहब ने बलवंत राव को पेंशन देने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने पेंशन लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने सोचा कि अब तक तो पेशवाओं की रोटी खाई, अब बेईमान होकर मलिच्छों की रोटी क्या खाएं। उन्होंने अपने जीवन में अपने पूर्वजों द्वारा कमाई जायदाद का ध्यान नहीं रखा था, ना पूंजी जुटाई थी। इसलिए उनकी मृत्यु के समय बस छोटी सी पूंजी उनके पास बची थी। लेकिन गंगूबाई ने हिम्मत नहीं हारी। अंग्रेजों ने उसे 100 रुपए की पेंशन देने का हुक्म दिया, लेकिन उस स्वाभिमानी नारी ने उसे भी ठुकरा दिया। फिर बलवंत राव के 13वीं के दिन क्रियाक्रम पूरा होते ही बड़ा बेटा बापू अचानक लापता हो गया, जिसका कई वर्षों तक कुछ पता ही नहीं चला। घर में सफेद रंग की एक दुधारू गाय थी, वह भी गायब हो गई। अब इतना कुछ चला गया। इन विषम परिस्थितियों में भी गंगूबाई ने बड़े धैर्य से काम लिया और छोटे रामचंद्र को पाठशाला में दाखिल करवा दिया। अब कथा शुरू होती है। रामचंद्र की पढ़ाई शुरू हो गई। गुरुजी ने गृह पाठ बताया था, होमवर्क दिया था और उसे उन्होंने पूरा नहीं किया था। इसलिए नाराज होकर वे उसे डांटने लगे। तो रामचंद्र बोला, हमारे भाग में विद्या होगी तो मिलेगी। अब यह बात सुनकर गुरुजी उसे गुस्से से ताना देते हुए बोले, ब्राह्मण के बेटे हो, गले में जनेऊ भी है, मधुकरी तो जरूर मिल जाएगी। सुनकर रामचंद्र को गुस्सा आ गया। आओ देखा ना ताओ, उसने जनेऊ तोड़ दिया, लंगोटी उतार कर फेंक दी और पाठशाला से निकलकर तुलसी बाग के मंदिर में जा बैठा। अब वहां पर बच्चों के साथ गुरुजी भी आ गए। उसे किसी तरह समझा बुझाकर मनाकर पाठशाला में ले गए और सजा देकर अच्छा बर्ताव करने की कसम उससे ले ली। बालक रामचंद्र का सलोनापन, आंखों की सुंदरता और चतुराई देखकर उसके पिता के दोस्त डॉक्टर गणपतराव ने उसे अपने घर में रख लिया। वे नाटकों के खूब शौकीन थे। वे उसके खाने पीने ओढ़ने पहनने का बड़ा ध्यान रखते थे और वे उसे नाटक देखने के लिए लेकर जाया करते थे। एक दिन उन्होंने रामचंद्र से कहा, बेटा तुम दिखने में बहुत सुंदर हो, एक साड़ी और नथनी पहनकर आंखों में काजल लगा लो तो जरा। तुम तो नाटक में अगर स्त्री पाठ खेलोगे ना तो खूब अच्छा लगेगा, तुम पर बड़ा सूट करेगा। तो उसने भी तपाक से उत्तर दिया, पहले भगवान ने मुझे लड़का बनाने की जो निशानी दी है उसे तो मिटाओ। डॉक्टर साहब ने उसे मनाने की बहुत कोशिश की। आखिर में उसे घर ही पहुंचा दिया गया। रामचंद्र के पिता बलवंत राव के दोस्त त्रिंबक राव थे। एक दिन वे उसके घर पर आए। घर की हालत देखकर उन्हें हमदर्दी हो गई और वे उसे पढ़ाई करने के लिए अपने साथ अपने घर लेवा लाए। उन्होंने देखा कि लेकिन बच्चे का ध्यान तो पढ़ाई में नहीं है, तो उन्होंने सोचा चलो इसको कुछ और काम सिखाया जाए। तो उन्होंने उस बच्चे को बाजार से खरीदारी का काम सौंप दिया ताकि वह कुछ तो सीखे, और वह बड़ा चोका व्यवहार करता था। अंत में उसने घर ही लौटने का मन बना लिया। तो किबे ने उसे जाने से पहले 50 रुपए दिए। घर लौटकर उसने पुरानी चीजों के लेनदेन का काम शुरू कर दिया। वो शहर भर घूम घूम कर पुरानी चीजें मोलतोल करके खरीदता था और फिर दुकानदारों को बेच देता था। इसमें बहुत ज्यादा फायदा तो नहीं होता था, इसलिए वह खुश भी नहीं था। हर साल ज्येष्ठ कृष्ण नवमी के दिन आलंदी से श्री ज्ञानेश्वर महाराज की पालकी निकलकर आषाढ़ शुक्ला एकादशी के दिन पंढरपुर जाती है। इस वारी में यानी यात्रा में हजारों लाखों लोग भगवान श्री विट्ठल का संकीर्तन करते जाते हैं। पालकी आनंदी से दशमी के दिन पुणे में आती है और दूसरे दिन आगे बढ़ती है। रामचंद्र के मन में भक्ति भावना थी। उसके मन में भी उस यात्रा में शामिल होकर भगवान विट्ठल के दर्शन करने पंढरपुर जाने की इच्छा जागी। उसने कुछ बच्चों को अपने साथ आने के लिए मना लिया। रामचंद्र ने पंढरपुर जाने की बात अपनी माता को बता दी थी। एकादशी के दिन पालकी आगे निकली। बच्चे उत्साह के साथ भजन गाते हुए उसके साथ चलने लगे। 5-6 मील पैदल चलने के बाद कुछ बच्चे तो थक गए और घर वापस लौटने की जिद करने लगे। रामचंद्र ने उन्हें समझाने बुझाने और धीरज बढ़ाने की कोशिश की कि बस थोड़ी दूर तो और है, फिर हम पहुंच जाएंगे पंढरपुर। लेकिन वे बालक नहीं माने और घबराकर बीच रास्ते से ही वापस लौट गए।
अब उनके साथ केवल 2 बच्चे बचे। लेकिन काफी दूर चलने के बाद भी जब पंढरपुर नहीं आया तो वे बच्चे भी चलने पर थक गए। वे बोले रामचंद्र से, भैया तुम्हारा पंढरपुर कितनी दूर है अभी? इतनी दूर से और इतनी देर से तो हम चलकर आ रहे हैं। हम तो थक गए हैं। अब एक कदम भी हमें आगे नहीं जाना है। रामचंद्र ने उन्हें मनाने की खूब कोशिश की लेकिन वे नहीं माने। आखिरकार रामचंद्र ने पुणे की ओर वापस जाने वाली एक बैलगाड़ी में बिठाकर उन्हें वापस कर दिया। वो खुद भी थक गया था, लेकिन विट्ठल जी के दर्शन करने की इच्छा जो थी, इस कारण इस दृढ़ निश्चय के साथ वह अकेला उस यात्रा के साथ चलने लगा। 20 मील पैदल चलने पर रामचंद्र के पैरों में सूजन आ गई थी। पैरों में जगह-जगह छाले पड़ गए थे। बड़ा दुख हो रहा था। उस छोटे बच्चे को देखकर एक वारकरी बूढ़ी माई ने उसके पैरों को तेल से मला और गर्म पानी से सेका। फिर दर्शन करने का जो जोश मन में था, उसी जोश में रामचंद्र पंढरपुर पहुंच गया। पंढरपुर में आषाढ़ी एकादशी के दिन वारकरियों का सागर सा उमड़ पड़ा था। रामचंद्र अकेला था। उस भीड़ भाड़ में उसका कोई ठिकाना नहीं था। ना कोई सगा संबंधी था, ना भीड़ को पार करने की उसमें हिम्मत थी। अब इतनी भारी भरकम भीड़ में भला भगवान के दर्शन उसे कैसे होते? अब तो उसने सोचा, मैं तो मीलों पैदल चलकर आया विट्ठल भगवान के दर्शन करने के लिए। यहाँ तो भीड़ ऐसी है कि सुई को भी जगह ना मिले। अब वह घबराकर रोने लगा। अब उसे मन में पछतावा कि मैं ना हकी इतनी दूर पैदल चलकर आया। आंखों से आंसू उमड़ पड़े। सभी लोग तो भगवान के दर्शन करने दौड़ रहे थे। अब भला इस भीड़ में उस अनजान बालक को कौन देखेगा? इतने में ही घुटनों तक धोती पहने, काले रंग का और सिर पर गमछा लपेटे एक कद्दावर हट्टा-कट्टा आदमी उसके पास आया और उसने उस बालक को प्यार से रामचंद्र को पूछा कि बेटा रोते क्यों हो? तो उस बालक ने रोते रोते कहा, मुझे भगवान के दर्शन करने हैं। सुनते ही उस आदमी ने उस भीड़ की परवाह ना करते उसका हाथ कसकर पकड़ा और लगभग घसीटते हुए ले जाकर उसे भगवान के चरणों में माथा रखवाया और भगवान के गले की माला उसके गले में पहना दी। फिर तो बाहर खुले में लाकर उसे बताया कि तुम्हें भगवान विट्ठल के दर्शन हो गए और जानते हो मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारा बड़वा हूँ, यानी पुरोहित हूँ। मेरा नाम है विट्ठल बड़वा। तुम दूसरे देवताओं के दर्शन करके फिर मुझसे मिलना। मैं दक्षिण द्वार पर हूँ। रामचंद्र देवी देवताओं के दर्शन करके बाहर आया। जब बाहर आया तो वह उन्हीं पुरोहित को खोजने लगा, लेकिन बहुत देर खोजने पर भी वह बड़वा नहीं मिला। अब वह लोगों से घूम घूम कर पूछने लगा। जो कोई मिलता उसका हाथ पकड़ पकड़ कर पूछता कि क्या तुमने उन पुरोहित जी को देखा है? अब जब लोगों ने उस बालक की बात ध्यान से सुनी तो उन वारकरी में से एक ने कहा, अरे बेटा, तुम तो बहुत भाग्यवान हो। जानते हो, तुम्हें तो स्वयं विट्ठल भगवान ने दर्शन दिए हैं। वो पुरोहित जी और कोई नहीं, स्वयं विट्ठल भगवान थे जो तुम्हें हाथ पकड़कर स्वयं के दर्शन कराने ले गए। अब तो रामचंद्र बड़ा प्रसन्न हुए और वह वारकरी रामचंद्र को अपने घर अपने निवास पर ले गया, क्योंकि रामचंद्र को स्वयं विट्ठल भगवान ने दर्शन दिए थे, इसलिए उसने रामचंद्र की खूब आवभगत की। बड़े प्यार से अपने पास रखा और फिर कपड़े पैसे देकर पहचान के एक यात्री के साथ बड़े प्रेम से पुणे लौटा दिया। रामचंद्र की पंढरपुर वारी सफल हो गई थी। अब रामचंद्र को लग रहा था कि पुणे में रहकर अपनी अंग्रेजी पढ़ाई नहीं हो रही, इसलिए किसी अच्छे स्थान पर जाकर हाई स्कूल की पढ़ाई करें। एक साथी के साथ जैसे तैसे वह धुलिया पहुंच गया, लेकिन वहां हाई स्कूल में दाखिले की बात बनी नहीं। आखिरकार वे दोनों निराश होकर हार कर लौटने लगे। लौटते समय उन्होंने नासिक के पास वणी की भगवती सप्तशृंगी के दर्शन करने की सोची। सोचने लगे, चलो हाई स्कूल में दाखिला तो नहीं मिला, क्यों ना दर्शन ही करते चले। सप्तशृंगी देवी ऊंचे पहाड़ पर बसी है। वे दोनों वहीं पहुंच गए। तब देवी ने स्वप्न में प्रकट होकर उन्हें बताया कि अपने इस दोस्त का साथ छोड़ दो, तुम लौट जाओ, तुम्हें किसी बात की कोई कमी नहीं है। भगवती ने उसके दोस्त को डराकर वापस लौटने के लिए मजबूर कर दिया। अब रामचंद्र वहां पर कुछ दिन एक सन्यासी के पास रहा।
भगवती सप्तश्रृंगी देवी की मूर्ति आदमकद और अष्टभुजा है। उनका रूप उग्र है और वह बड़ा जागृत देव स्थान माना जाता है। पूजा करने के बाद उनके मुख में केसर, कस्तूरी आदि 13 द्रव्यों से युक्त बीड़ा बनाकर रखा जाता है। एक दिन रामचंद्र देवी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था कि तभी अचानक देवी के मुख में रखा हुआ बीड़ा, जो कभी नीचे नहीं गिरता था, अचानक नीचे रामचंद्र के हाथ में गिर गया। यह देखकर पुजारी और भक्तजन हैरान रह गए। उन्होंने कहा, यह तो देवी की ही महिमा है। तब उन्होंने रामचंद्र से कहा कि तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, देवी ने तुम्हें कृपा प्रसाद दिया है। फिर रामचंद्र ने उसे बड़े भक्ति भाव से ग्रहण किया। बलवंतराव बीटकर के निधन के बाद बड़े बेटे बापू ने घर छोड़ दिया था। रामचंद्र छोटा था और गंगूबाई ने बड़ी हिम्मत के साथ अपने घर को संभाल रखा था। उसने रामचंद्र की पढ़ाई पूरी करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली थी। बलवंतराव के दोस्तों ने अपने घर में रामचंद्र को रखकर उसे पढ़ाने की कोशिश की, लेकिन रामचंद्र का ध्यान था कि पढ़ाई में लगता ही नहीं था। हर कोई उसे समझाकर थक चुका था। अंत में घर लौट आया और अपनी हिम्मत से कोई काम करके अपनी मां की सहायता करने लगा था। कुछ वर्षों में उसने गंधी का काम सीखकर अपना व्यवसाय शुरू किया। पुरानी चीजों के लेन देन का काम तो पहले से ही शुरू था। पुणे लौटने पर रामचंद्र घर की जिम्मेदारी संभालने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह अंग्रेजी नहीं जानता था और बिना अंग्रेजी के नौकरी मिल पाना बड़ा मुश्किल था। शुरू में उसने अदालत में उम्मीदवारी के काम किए। दिन में एक भर मिल जाता था, लेकिन इससे वह संतुष्ट नहीं था, इसलिए उसने वह काम भी छोड़ दिया। अब वह कौड़ियां बेचने लगा, बाद में रोजगारी बेचने लगा, सोना चांदी को भी परखने लगा, लेकिन पास में पूंजी नहीं होने से ज्यादा पैसा नहीं मिलता था। आखिरकार वह एक गंधे की दुकान में नौकरी करने लगा। दिन भर दुकान में काम करते हुए रामचंद्र ने सुगंधी सामान की अच्छी जानकारी प्राप्त कर ली। कुछ ही दिनों में उसने जान लिया कि कच्चा माल कहाँ से खरीदे, भट्टी कैसे लगाएं, यंत्र लगाकर इत्र कैसे बनाएं और कैसे बेचे, कारोबार वही देख लेता था। दुकानदार को कुछ भी देखना नहीं पड़ता था। उसको यह काम बहुत अच्छा लगा था। अब उसने दुकानदारी बहुत अच्छे से संभाल ली तो दुकानदार को कुछ भी देखना नहीं पड़ता था और वह खुश होकर उसे इनाम भी दिया करता था। इतनी कुशलता प्राप्त करने पर उसने वह नौकरी भी छोड़ दी और खुद की सुगंधी सामान बनाने लगा। अब वह अपना माल बेचने के लिए कल्याण, ठाणे और मुंबई जाने लगा। आकर्षक व्यक्तित्व और मीठी जुबान से लोग उसे पसंद करने लगे। वो देसी और विदेशी इत्रों को मिलाकर ऐसे बढ़िया बड़ इत्र बनाने लगा कि बड़े बड़े साहब लोग उसका माल खरीदने लगे। अच्छा पैसा मिलने लगा। रामचंद्र अब गंधी के नाम से पहचाना जाने लगा। इत्रों के व्यापार में अच्छा पैसा कमाने पर पुरानी चीजों के लेनदेन में भी उतरा। उसमें भी अब उसको कामयाबी मिलने लगी। रामचंद्र को पुरानी चीजों के लेनदेन में दिलचस्पी थी। एक दिन शहर में घूमते हुए उसने देखा कि पेशवाई के जमाने की एक कोठी पर पुराने बर्तनों की नीलामी हो रही है। बर्तन काले पड़े हुए थे लेकिन नक्काशीदार थे। कुल 30 बर्तन थे। रामचंद्र ने आगे बढ़कर 150 रुपए में उन्हें खरीद लिया। अब घर लाकर वह उन्हें ऊपर रखने लगा तो एक दीवट नीचे गिर गई और टेढ़ी मेढ़ी हो गई। अगर पीतल की होती तो टूट जाती। रामचंद्र ने उत्सुकता से साफ करके देखा तो वह तो सोने की निकली और गौर से देखा तो दीवट की खोलों में कुछ भरा होने का उसे एहसास हुआ। खोल कर देखा तो बेशकीमती रत्न अंदर से निकल पड़े। कहते हैं कि भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। यही सब कुछ हुआ रामचंद्र के साथ और पलक झपकते ही रामचंद्र मालामाल हो गया। अब वह राम भाऊ सराफ या भाऊ साहब गांधी भाऊ साहब बीटकर कहलाने लगा। बहुत सारा धन मिला, लेकिन भाऊ साहब ने गंधी का धंधा अभी भी चालू रखा था। अब वे माल बनवा लेते थे। सराफे की दुकान नहीं थी, लेकिन सराफे में उनका खूब आदर था। वे बड़े रत्न पारखी थे। बाजार में रत्नों के कारोबार में उनकी सलाह ली जाती थी।
फिर भी वे इत्र और सुगंधित द्रव्यों को लेकर व्यापार के लिए दूर दूर जाया करते थे। रईस राजा और बड़े बड़े अंग्रेज अफसर उनके खरीदार थे। वे प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के धनी थे ही। उस पर ऊंची पोशाक और बोलचाल में चतुराई के कारण वो जहां भी जाते उनका खूब स्वागत होता और मुंह मांगे ताम उनको मिलते थे। अब उनकी माता गंगूबाई ने उनका विवाह 21 की उम्र में केडगांव के रामजी पाटिल की कन्या रंगूबाई के साथ कर दिया। आगे चलकर उसके एक कन्या हुई। योग के समय पर उनका विवाह रोवर के राजे रघुनाथ राव देशमुख के साथ हुआ। श्री बीटकर महाराज को मां के प्रति बड़ा प्रेम था। वे माता का वचन कभी नहीं तोड़ते थे। घर के हालात अच्छे होने पर उनके घर में कई रिश्तेदारों ने आश्रय पाया। भरा पूरा घर देखकर श्री महाराज को अच्छा लगता था। वे घर के सभी लोगों का ख्याल रखते थे। जब भी बाहर के गांव जाते तो वहां से अच्छी अच्छी चीजें लाकर सब में बांट देते थे। दूसरों को देने खिलाने में उन्हें बड़ा संतोष मिलता था। कुछ वर्षों बाद श्री बीटकर महाराज अपने बड़े भाई बापू को बड़ोदरा से ढूंढकर घर लाए। लेकिन कुछ दिनों के बाद वह फिर घर छोड़कर लापता हो गया। कहते हैं कि माया महा ठगिनी होती है। भाऊ साहब रईसों में गिने जाने लगे। उन्हें लक्ष्मी जी का वरद हस्त मिल गया था। गंधी का व्यापार खूब फल फूल रहा था। बड़े तबके के लोगों से सांप का पर्दा था। ऊंचे लोगों की सोबत और बड़ी दौलत भी मिली थी। इज्जत शोहरत थी, जवानी थी। धीरे धीरे वे ऐश मनाने लगे। एक तवायफ के मुंह जाल में फंस गए। शवाब में बहाया जाता धन धीरे धीरे खर्च होता चला गया। माता सब जानती थी, लेकिन समझदार बेटे को क्या और कैसे भला समझाती। भाऊ साहब के कुछ अच्छे दोस्तों ने उनको समझाने बुझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कहते हैं ना कि सिर पर चढ़ा हुआ नशा किसी की नहीं सुनता। वही हाल हुआ रामचंद्र के साथ। अब लोग उनसे किनारा करने लगे। वे बेइज्जत होने लगे। समाज में शर्मिंदगी की महसूस करने लगे। अब उनका व्यापार भी ठप होने लगा। धन जोबन का गर्भ उतरने पर जब होश आया, कहते हैं ना कि ठगनी माया ना जाने क्या क्या खेल नचाती है। अब भाऊ साहब ने सोचा कि पुरखों की सरदारी मनसबदारी के बहाने राजा महाराजाओं से मिले, जगह जगह साधु संत और फकीर औलियों से मिलकर कीमिया पाने की कोशिश करें, जिससे पैसों की कुछ तो कमी दूर हो। वे नए सिरे से उबरने की कोशिश करने लगे। भाऊ साहब बीटकर सुगंधी द्रव्य बनाकर सबसे पहले वडोदरा पहुंचे। वहां के महाराजा गायकवाड़ से वे मिलना चाहते थे। उन्होंने शहर में घूमकर कुछ माल बेचा। महाराज से मिलने की इजाजत पाने के लिए वे रियासत के बड़े बड़े सरदारों से मिले, लेकिन भेंट मिलने की कोई उम्मीद दिखाई नहीं थी, तो वे चिंता में डूब गए कि इतनी दूर आकर भी कुछ खास कमाई नहीं हुई। भाऊ साहब जन्मजात बुद्धिमान थे। जब भी मुश्किल आ जाती तब तब उनका दिमाग बड़ी तेजी से काम करने लगता था और कोई ना कोई सूरत निकल ही आती थी। उन्होंने सब्जी मंडी में जाकर पता लगाया कि शहर के लिए रोज कितनी सब्जी आती है। वहां रोज 10 से 15 की सब्जी आती थी। भाऊ साहब कुछ दलालों से मिले और 3 दिन की सब सब्जी खुद खरीद लेने का वादा किया। सब्जी लेकर अब गायों को खिलाने लगे। बाजार में 2 दिन सब्जी बिल्कुल नहीं मिली। तीसरे दिन अब शहर में चर्चा होने लगी कि सब्जियां तो बाजार में खत्म हो चुकी है। यह बात महाराजा तक पहुंच गई कि कोई परदेसी व्यापारी आया है और सारी सब्जी खरीद कर गायों को खिला देता है। महाराजा ने खादिम को दौड़कर उन्हें बुलवा लिया। भाऊ साहब बढ़िया पोशाक पहनकर और इत्र लगाकर राजा से मिलने गए और उन्होंने महाराज को अदब के साथ झुककर सलाम किया। वे बड़े प्रभावित हो गए। उन्होंने पूछताछ की कि आप कौन हैं, कहाँ के हैं और सब्जी खरीद कर गायों को क्यों खिला रहे हैं। भाऊ साहब ने उत्तर दिया कि हम नारो शंकर के वंश के बीड़ के रहने वाले हैं, महाराज के पुश्तैनी खिदमतगार हैं। यहाँ आकर हुजूर के दर्शन करना चाहते थे, लेकिन किसी से इजाजत नहीं मिली तो मुझे यह उपाय करना पड़ा। महाराज उनकी चतुराई देखकर खुश हो गए और उन्होंने उनके पास का माल खरीदने का वादा किया और पहले दर्जे का सीधा उन्हें देने का हुक्म दे दिया।
वहां पर आराम से महीना भर बीता लेकिन काम नहीं बन रहा था। आखिर भाऊ साहब महाराजा से दोबारा मिले। उन्होंने गुजारिश की कि हमारे पास आपकी रियासत की पुतैनी सनद है, इसलिए मनसबदारी मिल जाए। महाराज ने कहा, बात बहुत पुरानी हो गई है, वो काम दूसरों को सौंप दिया गया है। लेकिन आप चाहते हैं तो निगरानी का काम दे सकते हैं। तनख्वाह 200 रुपए महीना होगी। तब भाऊ साहब ने बताया कि सरदार घराने के होकर बनिए का काम करना अच्छा नहीं। आपका हुक्म हो तो तलवारबाजी का पुश्तैनी काम मिल जाए। हम करतब दिखाने को तैयार हैं। महाराज ने कहा, तलवार बहादुरी के दिन तो लद गए और 000 देकर उन्हें सम्मान के साथ विदा किया। तब उन्होंने वहां ब्राह्मण भोजन कराया। कुछ खुराफाती लोगों को वह अच्छा नहीं लगा। उन्होंने एक बदचलन औरत को फुसलाकर भाऊ साहब को बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन चतुराई से वे बच निकले। भाऊ साहब ने पुणे लौटने के बाद ग्वालियर जाने की सोची। उन्होंने साथ में बढ़िया इत्र और 7 पल्ले अगरबत्तियां ली। वहां पहुंचने पर ग्वालियर नरेश से मिलने की कोशिश की। एक अजनबी महाराज तक कैसे पहुंच सकता था? उन्होंने सरदारों के और दीवान के यहाँ कई बार चक्कर लगाए लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। तब उन्होंने बड़ोदरा की तरह एक और नई तरकीब सोची। ग्वालियर के राजमहल के सामने गोरखी नाम का बड़ा मैदान है। एक दिन भाई साहब अपने पास की बहुत सारी अगरबत्तियां लेकर मैदान में पहुंचे। उन्होंने कागज ठूसकर अगरबत्तियां रची और जला दी। अब तो सारा मैदान खुशबू से महक उठा। हवा उस खुशबू को लेकर जब राजमहल में पहुंची तो पूरा राजमहल महकने लगा। पूछताछ हुई कि खुशबू कहाँ से आ रही है, तो पता चला कि कोई परदेसी आकर मैदान में अगरबत्तियां जला रहा है। उसे मना करने का हुक्म हुआ। नौकर ने दौड़कर भाऊ साहब को बताया तो उन्होंने कहा, हम कोई गैरकानूनी काम नहीं कर रहे हैं, अपना ही तो माल जला रहे हैं। महाराज ने जवाब सुनकर उन्हें पेश करने का हुक्म दिया। भाऊ साहब यही तो चाहते थे। उन्होंने महाराजा को अदब के साथ सलाम किया। पूछताछ हुई कि कौन है, कहाँ के हैं और इस तरह नहा की अगरबत्तियां क्यों जला रहे हैं। तब उन्होंने कहा, हुजूर, आपके दर्शन के लिए मुझे बहाना बनाना पड़ा। हम बीड़ के रहने वाले हैं और आपके पुश्तनी खिदमतगार हैं। हमारे पुरखों ने आपसे सनद पाई थी। अर्ज करने आए हैं कि वह हमें मिल जाए। महाराजा ने सुनवाई तक उन्हें सीधा देने और कचहरी में रोज आने का हुक्म दिया। उनका सारा माल खरीदने का वादा भी किया। ग्वालियर गाना बजाने की कला में मशहूर है। वहां भाऊ साहब के 2 महीने बड़े आराम से गुजरे। आखिर सरकार का हुक्म हुआ कि बात तो बहुत पुरानी है, अब सनद के मुताबिक 300 घुड़सवारों का अफसर बनाना नामुमकिन है। आप चाहे तो आपको तहसीलदारी दी जा सकती है। भाऊ साहब ने लिखा पढ़ी के पचड़े में पढ़ने से साफ मना कर दिया। तब 5,000 रुपए और एक गहना देकर उन्हें विदा कर दिया गया। अब इससे जलने वाले कुछ लोगों ने यहाँ भी साजिश की। उन्होंने भाऊ साहब को दावत पर बुलाया और उन्हें अफीम खिला दी और फिर नशे की हालत में बेहोशी में एक तवायफ उनको अपने घर ले गई। भाऊ साहब से जवाब तलब किया गया तब उन्होंने बता दिया कि बदनामी करने के लिए ही यह साजिश रची गई थी, लेकिन भगवान की कृपा से हम बच गए। उन्हीं लोगों ने आकर आपसे शिकायत लगाई है। महाराजा को खुश करके भाऊ साहब ने वहां से विदा ली। ग्वालियर में एक औरत भाऊ साहब पर मोहित हो गई थी। उसका दिल आ गया था। वहां से निकलते समय उसने कहा कि आपसे हम दिल लगा चुके हैं, आपके जाने पर हमारा क्या होगा। उन्होंने कहा, तब चलो हमारे साथ। उसने पूछा, वहां उस प्रदेश में आप हमसे किनारा कर गए तो आपके उस मुल्क में आपसे बेसारा होने पर हमारा क्या होगा। तब भाऊ साहब ने उसे विश्वास दिलाते हुए कहा, यह हमारी जबान है। अंत में वह औरत उनके साथ पुणे आ गई। भाऊ साहब ने उसे बड़ी इज्जत के साथ अपने घर में रखा और अंत तक उसे अपने साथ रखा और अपना वादा निभाया। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का प्रसंग आप सभी कल के अध्याय में जरूर सुनिएगा। एक बार एक लपसी था, एक तपसी था। तप्स हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था।
लप्स रोजाना सवा शेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन वे दोनों आपस में झगड़ा करने लगे। तप्स बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लप्स बोला, मैं रोज भगवान को सवा शेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को झगड़ा करता देख उनसे पूछा कि तुम दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हो। तब लप्सी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और तप्स ने भी खुद को बड़ा होने का कारण नारद जी को बताया। सुनकर नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला तो मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लप्सी और तप्स स्नान कर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तप्सी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। उधर लप्सी की नजर भी अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी जब सामने आए तो दोनों ने पूछा, बताइए नारद जी, हम दोनों में से कौन बड़ा है। तब नारद जी ने तप्स से खड़ा होने को कहा। वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तप्स से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लप्स बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का भी कोई फल नहीं मिलेगा। तब तप्सी शर्मिंदा होकर क्षमा मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, नारद जी, मेरी तपस्या का फल फिर मुझे कैसे मिलेगा। तब देवर्षि नारद जी ने बताया, अगर कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई ब्राह्मण को जमाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लप्सी तप्सी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। यही थी आज की पावन कथा।